Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। प्राइम टाइम स्पेशल में बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के प्राइम टाइम स्पेशल में मैं टॉफी लेकर आया हुआ हूं। मेलोडी का पूरा पैकेट है। कॉन्टेक्स्ट तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इस पर लिखा है, जरा देखिए आप गौर से। मेलोडी खाइए और खुद जान जाइए। आप खुद समझेंगे, समझ ही रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तो वायरल हो ही रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर इटली के रोम तक आज इसी मेलोडी की चर्चा है। मेलोडी ने पूरा महफिल लूट लिया। आज सियासी गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक इसी की चर्चाएं हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ एक वीडियो रिलीज किया और कुछ ही घंटों में यह मेलोडी मूवमेंट करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है। 1 रुपए की मेलोडी अब केवल एक टॉफी भर नहीं रह गई है, बल्कि इमोशन का प्रतीक बन चुकी है। कॉमन मैन का मुंह मीठा करने वाली टॉफी अब इतनी खास हो चुकी है कि भारत से 6000 किलोमीटर दूर इटली में ये दोनों देशों के बीच केमिस्ट्री बना रही है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. जरा देखिए इस कूटनीतिक Prime मिठास को। Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. इस बेमिसाल केमिस्ट्री को करीब से महसूस Prime कीजिए। Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. राजनीति के मंच पर दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा दोस्ताना अंदाज बहुत कम देखने को Prime मिलता है। Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में भारत की वही चिर परिचित 2 अलग अलग टेक्सचर वाली मेलोडी कैंडी का स्टैंडर्ड पैक है। वो कैंडी जिसमें बाहर कड़ा कैरामल होता है तो भीतर गाढ़ा चॉकलेट। ठीक वैसे ही जैसे इन दोनों नेताओं की कूटनीति बाहर से जितनी मजबूत है, भीतर से उनकी दोस्ती उतनी ही चॉकलेटी और मीठी है। जैसे ही पीएम मोदी चॉकलेट का पैकेट दिखाते हैं, दोनों नेता बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इंटरनेट पर इस वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सदी का सबसे बेहतरीन कूटनीतिक ह्यूमर है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. वैसे इस गिफ्ट के पीछे की क्रोनोलॉजी भी दिलचस्प है। ये अचानक से उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि उस वायरल इंटरनेट मीम की अगली कड़ी है, जिसे सोशल मीडिया ने #मेलोडी का नाम दिया था। दोनों नेताओं की बॉन्डिंग की शुरुआत दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट के दौरान हुई थी, जब पहली बार मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट कर #मेलोडी लिखा था। इसके बाद जून 2024 में जब इटली में G7 शिखर समिट हुआ, तो मेलोनी ने एक वीडियो बनाकर दुनिया से कहा था, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. इन दोनों नेताओं की अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कम से कम 7 बार मुलाकात हुई और अब इटली की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीम और खूबसूरत दोस्ती को एक कदम और बढ़ाते हुए सीधे मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर दी। यानी जो नाम सिर्फ सोशल मीडिया की दीवारों पर गूंजता था, वो आज हकीकत के स्वाद की शक्ल ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पूरे सोशल मीडिया पर आज मेलोडी हैशटैग छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा से एक ऐसी विजुअल डायरी सामने आई है जिसने रोम से लेकर दिल्ली तक सोशल मीडिया का पूरा पारा चढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच गंभीर समझौतों से पहले रोम की सड़कों पर
चमत्कार कूटनीति और ऐतिहासिक कोलोसियम का एक बेहद जादुई और दोस्ताना अंदाज देखने को मिला है। इस रिपोर्ट से इस पूरी जर्नी को आप समझें। उन्नीस मई 2026 की वो शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान रोम के रनवे पर उतरा। कूटनीतिक गर्मजोशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद इटली के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पलकें बिछाए खड़े थे। भारतीय समुदाय ढोल नगाड़ों के साथ झूम रहा था, लेकिन इस दौरे की सबसे चर्चित तस्वीरें अभी सामने आने वाली थी। जैसे ही पीएम मोदी ने इटली की धरती पर कदम रखा, वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद प्यारी सेल्फी पोस्ट की। कैप्शन में लिखा था, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। एयरपोर्ट से पीएम मोदी का कारवां इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात और अनौपचारिक डिनर के लिए मुड़ गया। इटली की पीएम मेलोनी ने डिनर से पहले पीएम मोदी का स्वागत किया। ढलती शाम, रोम की एक खूबसूरत बालकनी और वहां खड़े होकर शहर के इतिहास को निहारते दो सबसे प्रभावशाली वैश्विक नेता। डिनर के दौरान दोनों के बीच हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत हुई। ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं थी, माहौल कहीं ज्यादा सहज और दोस्ताना दिखा। डिनर के बाद दोनों नेताओं ने रोम की सड़कों पर साथ सफर किया और यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो गईं। इस खास शाम का सबसे यादगार पड़ाव था रोम का ऐतिहासिक कोलोसियम। प्राचीन रोमन वास्तुकला की ये बेमिसाल धरोहर रात की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। नीली और पीली लाइटों से नहाए इस प्राचीन एम्फीथिएटर के पत्थरों के बीच जब मोदी और मेलोनी साथ साथ टहल रहे थे तो लगा मानो इतिहास और आधुनिक कूटनीति एक साथ कदमताल कर रहे हों। दोनों ने इस यादगार पल को कैमरे में भी कैद किया। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर लिखा, रोम पहुंचने पर मेलोनी से डिनर पर मिलने का मौका मिला। उसके बाद प्रतिष्ठित कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। फ्रेंड, पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। रोम से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक मुलाकात की नहीं, बल्कि भारत और इटली के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और व्यक्तिगत तालमेल की कहानी भी कह रही है। तो रणनीतिक साझेदारी और व्यक्तिगत तालमेल को आपने रिपोर्ट से समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की ये चॉकलेटी केमिस्ट्री केवल एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे 2023 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर है जिसने सोशल मीडिया के एक मीम को इंटरनेशनल कूटनीति का थीम बना दिया। दोनों नेता बखूबी जानते हैं कि इंटरनेट पर उन्हें लेकर किस तरह के ट्रेंड्स वायरल होते हैं, लोग क्या बातें करते हैं, लेकिन दोनों ने इसे दिल पर लेने की जगह कूटनीति का सबसे कूल एलिमेंट बना दिया। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2023 से। दुबई में COP28 समिट के दौरान जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ पहली सेल्फी पोस्ट की तो इंटरनेट की दुनिया में भूचाल आ गया। भारतीय जेनजी
और मीम क्रिएटर्स ने तुरंत दोनों के नामों को मिलाकर एक नया शब्द इन्वेंट कर दिया, मेलोनी प्लस मोदी यानी मेलोडी। इसके बाद मुलाकातों का यह सिलसिला थमा नहीं। दोनों की पहली आधिकारिक मुलाकात नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट में हुई थी। इसके बाद मार्च 2023 में मेलोनी भारत आई, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। फिर सितंबर 2023 में दिल्ली G20 समिट, दिसंबर 2023 में दुबई COP28, जून 2024 में इटली के G7 समिट और नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के G20 सम्मेलन में दोनों नेता एक साथ दिखे। लगातार बढ़ती मुलाकातों से साफ है कि भारत और इटली अब केवल औपचारिक साझेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाई देने की कोशिश में हैं। हालांकि आमतौर पर राजनेता सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग या रील्स से दूरी बना कर रखते हैं, लेकिन दोनों लीडर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कपल गोल्स वाले मीम्स और एडिट्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने इसे कूटनीति का एक अनोखा सॉफ्ट पावर टूल बना दिया। ट्रेंड से डरने की बजाय दोनों ने गले लगाया। यही वजह है कि इस बार रोम यात्रा में पीएम मोदी अपने साथ पार्ले मेलोडी चॉकलेट का पैकेट लेकर गए और मेलोनी ने भी हंसते हुए वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि वो इंटरनेट की नब्ज को कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mad. लेकिन इटली में मेलोडी चॉकलेट की ये मिठास जैसे ही सोशल मीडिया पर घुली, इसकी गूंज करीब 6000 किलोमीटर दूर भारत के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई। और इस चॉकलेटी डिप्लोमेसी पर देश के भीतर पहला सियासी तीखा वार किया रायबरेली में मौजूद कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। राहुल ने पीएम मोदी की इस मेलोडी गिफ्ट पर तंज कसा। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। सियासी बयानबाजी से इतर एक बात तो साफ है कि मामला केवल रील्स और मीम्स तक ही सीमित नहीं रह गया। इस अनौपचारिक मिठास के पीछे भारत और इटली के बेहद मजबूत होते व्यापारिक, रक्षा और तकनीकी संबंध हैं। साल 2023 से शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी आज जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान तक पहुंच चुकी है। स्पेस से लेकर डिफेंस तक और एनर्जी से लेकर माइग्रेशन तक दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से बेहतर थे। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। Visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India. And it is often used in a very popular way of saying parishram hi safalta ki kunji hai. हालांकि इन दोनों नेताओं की पर्सनल केमिस्ट्री ने इसे दुनिया के सामने सबसे ज्यादा विजिबल और लोकप्रिय बना दिया है। तो मेलोडी, टॉफी, रील्स और सोशल मीडिया के इस माहौल के बीच अब बात करते हैं उस गंभीर कूटनीति की जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंचे हैं।
पीएम मोदी 15 मई से 5 देशों के तूफानी दौरे पर थे। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे होते हुए महज 6 दिनों के भीतर अपने आखिरी पड़ाव पर वो 19 मई को इटली पहुंचे। मेलोडी की इस मिठास के पीछे भारत और इटली के बीच 2 बड़े गेम चेंजर समझौते हुए हैं। चलिए आपको एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए आसान शब्दों में आपको समझाते चले। पहला समझौता है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे तेजी से आगे बढ़ाना है। यह भारत को रेलवे, पोर्ट और शिपिंग नेटवर्क के जरिए सीधे यूरोप से जुड़ेगा। समय और पैसे की बचत होगी क्योंकि इस रूट से भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने की लागत और वक्त 30 से 40% कम हो जाएगी। वहीं ये सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को भारत की तरफ से चुनौती देने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारत का सामान अगर यूरोप तक पहुंचाना है और अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है तो निर्यात का कितना बड़ा रोल होता है, ये तो भला किसी से छिपा है नहीं। तो कितना बड़ा ये रोल अदा करने वाला है भारत के भविष्य में, ये आप समझ सकते हैं। दूसरे बड़ी बात क्या है? जो दूसरा बड़ा समझौता हुआ है ये भविष्य की तकनीक पर यानी AI पर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी पर। भारत की डिजिटल ताकत और इटली की इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी मिलकर अब एक सुरक्षित AI डेवलपमेंट पर काम करेंगी। आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों देशों ने साल 2029 तक आपसी व्यापार को 20 अरब यूरो यानी करीब 1.80 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का टारगेट रखा है, जो अभी 14 अरब यूरो है। यानी साफ है कि रोम में जो चॉकलेटी केमिस्ट्री आपको नजर आई है उसके पीछे एक बेहद मजबूत आर्थिक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। यानी एक तरफ जो रास्ता और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश थी और उसी के साथ पैरेलली तकनीक के क्षेत्र में कैसे भारत और रोम यानी इटली मिलकर एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसकी बात की गई है। लेकिन इस बीच में जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी दिखाई है, लगातार जिस तरह के सोशल मीडिया पर बातें होती थी नरेंद्र मोदी को लेकर और जॉर्जिया मेलोनी को लेकर, उससे दोनों राजनेता डरे नहीं, बल्कि उस थीम को, उस ट्रेंड को पकड़ा और भुनाने की कोशिश की एक पॉजिटिव वे में। इधर इटली के रोम में विश्व पटल पर भारत का मान एक बार फिर से बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान साल 2026 के एग्रीकोला मेडल से नवाजा है। यह अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए उनके ऐतिहासिक कार्यों के लिए दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने जैसी भारत की नीतियों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को देश के किसानों को समर्पित किया। तो फिलहाल प्राइम टाइम स्पेशल में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आगे देखिए वंदे भारत पुनीत पाठक के साथ। नमस्कार।